हाय दोस्तों, जस्ट मैंने आपको बताता हूँ कि आपने को कौन सी एप्लीकेशन चाहिए होगी जो जब आपने अपने किराएदार को घर से निकालना है या उसको विक्ट करना है और ख़ुद अपन उस घर में आना चाहते हैं पर्सनली। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन होती है उसका नाम है N12, नोटिस ऑफ एंड योर टेनेंसी। आपको ये बहुत सिंपल सी है, और ये आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे ना, टेनेंट लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोर्ड की, तो उसमें आपको ये मिल जाएगी। उसका प्रिंट आउट निकालें, और सिंपल सा है ये एप्लीकेशन, जिसमें आपने अपना नाम लिखना है, आपने टेनेंट का नाम लिखना है और एड्रेस जो सा आपने उसको रेंट आउट किया हुआ है, और आपने रीज़न लिखनी है। क्या रीज़न? उसमें दो रीज़न दी हुई हैं, जिसमें एक तो पहले के पर्सनल आप कि मैं खुद इसमें मूव होना चाह रहा हूँ, या मेरे पेरेंट्स मूव होना चाह रहे हैं, या मेरे बच्चे मूव होना चाह रहे हैं, या मेरे स्पाउस चाइल्ड मूव होना चाह रही है, या मेरे स्पाउस पेरेंट इसमें मूव होना चाह रहे हैं। और दूसरा इसमें जो रीज़न ये है कि आप इसको सेल कर रहे हैं, तो आपका परचेज़र खुद मूव होना चाह रहा है, और ये खुद मूव होना चाह रहा है, उसके चिल्ड्रन मूव होना चाह रहे हैं, या आपके उसके पेरेंट या स्पाउस के किड्स अपने या स्पाउस के पेरेंट जो हैं वो उसमें मूव होना चाह रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन फिल आउट करें, और उसके साथ आपने एक एफिडेविट लेना है, और ये एफिडेविट भी जो है आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, या अपना लैंडलॉर्ड और टेनेंट बोर्ड के ना वेबसाइट में मिल जाएगी। और इस एफिडेविट में मेन मसला है आपने क्या लिखना है। आपने ये इसमें ओथ लेना है कि भाई ये जो है पहला जो इसमें लिखना है कि मेरा ये घर है, और मैं इसमें इस प्रॉपर्टी में मैं लैंडलॉर्ड हूँ, ओनर हूँ, और इसमें मैं खुद मूव होना चाह रहा हूँ, और या मेरे पेरेंट्स मूव होना चाह रहे हैं, या मेरा बच्चा मूव होना चाह रहा है, या मेरे पेरेंट्स स्पाउस के जो पेरेंट्स हैं उसमें मूव होना चाह रहे हैं, और हम इसमें एटलीस्ट 1 ईयर रहेंगे। इसमें ये भी लिखना है कि एटलीस्ट 1 ईयर लेंगे, और हम गुड फेथ में ये कर रहे हैं। या आपकी बेटी यूनिवर्सिटी जा रही है, स्कूल जा रही है, तो उसके लिए मूव करना है, तो वो भी आप उसमें मेंशन करेंगे। और उसमें आपने ये जो एफिडेविट है, ये आपने किसी कमीशन वाले से अथराइज से ओथ लेके उसको टेस्ट करवाना है। तो ये एफिडेविट, और इसके साथ आपने एक चीज़ है कंपनसेशन चेक, क्योंकि इंटरियो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, लोड डाल दिया है लैंडलॉर्ड पे कि आपने अपने किराएदार को निकालना है। तो सपोज आपका किराएदार जो है वो $2200 या $2300 मंथ का दे रहा है, तो आपने एक कंपनसेशन चेक उसके नाम पे लिखना है, और ये आउटडेटेड ना हो, उसी वक्त भी वो कैश आउट करवा सकता है फुल, यानी कि आज डेट वो डालेंगे जो वो अगर आप टेनेंट को दें तो वो आज भी इसको कैश कर ले। तो ये, हाँ, और ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपने कंबाइन करके अपने टेनेंट को देनी है। ठीक है ना? क्या हुआ? पहला N12 एप्लीकेशन, उसके बाद एफिडेविट, और तीसरा कंपोजिशन चेक। ये मस्ट आपने देने तीनों, ताकि जब आप हेयरिंग के लिए बोर्ड में अप्लाई करते हैं उसको एविक्ट करने के लिए, तो आपको ये ज़रूर पूछते हैं। और तीसरी चौथी चीज़ जो ये पूछते हैं कि आपने किस तरह देना है। आप अगर बाई हैंड देते हैं उसको नॉक करके डोर, तो तो आपने कोई कागज़ या उसे रसीद मस्ट लेनी है, उसे सिग्नेचर उसमें लेने के, इसने डॉक्यूमेंट रसीद कर ली है, वो आपका प्रूफ होगा। अगर उस तरह नहीं करना चाहते तो बेस्ट वे ये होता है कि किसी कोरियर के थ्रू भिजवाएं, जिस तरह बाहर कोरियर, और वो कोरियर उससे सिग्नेचर ले, और उसकी पूरी एक्टिविटी की वो आपके पास आ जाए कि किस शख्स ने उसको रिसीव किया, ताकि वो एक प्रूफ हो जाता है आपके पास कोरियर के थ्रू। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो आपने, आपने जो है ये 3 चीज़ें स्पेशली जो N12, एफिडेविट और कंपनसेशन चेक, ये आपने अपने टेनेंट को देना है। उसके बाद आप फ़ौरन अप्लाई कर दें बोर्ड में, लैंडलॉर्ड और टेनेंट बोर्ड में अप्लाई कर दें। उसके लिए क्या आपको चाहिए? यही पहले 3 चीज़ें जो मैंने मेंशन की हुई हैं। N12, आपने एफिडेविट, कंपनसेशन चेक की कॉपी, और उसके अलावा आपने किस तरह उस अपने टेनेंट को ये ये 3 चीज़ें दी, यानी कोरियर के थ्रू दी या बाय हैंड, उसका सिग्नेचर हुए हुए आपके पास प्रूफ। ये 4 हो गए। 5वीं चीज़ है, क्योंकि आपने एविक्शन करवानी है, ठीक है ना, आपने खुद उसमें मूव होना, तो L2 के नाम से एक एप्लीकेशन होती है, ये भी वेबसाइट में होती है उसके टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड और टेनेंट बोर्ड के वेबसाइट में होती है। तो उसको निकालें, अब उनको आप फिल आउट करके
आप सबमिट करवा दें और $186 या कितनी इसकी मनी आपको देनी पड़ेगी और सबमिट करवा दें, क्योंकि आप आज सबमिट करवाएंगे तो 6 से 10 मंथ के दरमियान आपकी हेयरिंग डेट आएगी, इससे पहले नहीं आपकी आएगी। अगर आपका टेनेंट कहता है मैं नहीं निकलता भाई, तुम जो मर्जी कर लो, और टेनेंट इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं आजकल, ख़ास तौर पर ये स्मॉल जो लैंडलॉर्ड हैं, इनके लिए बहुत एक क्रिएट की हुई इन्होंने प्रॉब्लम्स, इनको पता है कि बाहर क्या चल रहा है। तो आज कराएंगे तो आपसे 6 से 10 मंथ के बाद हेयरिंग डेट आएगी, फिर उसमें क्या फ़ैसला होता है, उस फैसले के बाद फर्दर क्या टाइम लगता है वो फर्दर है। समझ लो कि ये एक 1 ईयर की गेम पूरी कर दी है, जो कि ओंटारियो में हो रहा है इस वक्त। टोरंटो में अप्लाई करें या मिसिसागा में आपने रेंट किया हुआ है, कहीं भी किया हुआ है, तो ओंटारियो में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होता है, ये क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं जी हमारे पास 80,000 एप्लीकेशन है जिसको हम डील नहीं कर सकते, इसलिए कम से ये इस वक्त 6 से 10 मंथ हेयरिंग की फर्स्ट हेयरिंग की डेट आ रही है। तो ये आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही है। तो आपने जो भी एक्शन करना है तो क्विक करना है, और ये मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, और इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। जस्ट आपने, या आप कभी पैरालीगल भी हायर कर सकते हैं, लॉयर भी हायर कर सकते हैं, उसकी मदद भी ले सकते हैं, वो आपको और बेस्ट बता सकते हैं, लेकिन जो चूँकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ इसलिए ये चीज़ें मस्ट आपको चाहिए। ओके।